कितने लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं या परमेश्वर पर अपना आश्रय या अपना विश्वास या भरोसा उस पर रखते हैं? कितने लोग हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपने समझ का सहारा न लेना। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हमको किस पर भरोसा करना है? परमेश्वर पर भरोसा करना है। हालेलुया। किसी मनुष्य पर नहीं, हमारे कंपनी पर नहीं, हमारे सैलरी पर नहीं, लेकिन किस पर? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यहां तक कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप पर भी अपनी समझ का सहारा न लेना, लेकिन हर काम में परमेश्वर को स्मरण करके सारे काम करना, तो वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमने हमारे जीवन में देखा है कुछ परिस्थिति ऐसी आई जहां पर सारी उम्मीद हमने खो दी थी, सारी आशा हमने खो दी थी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जितने लोगों ने परमेश्वर की ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी शर्म से काला नहीं हुआ। मेरा विश्वास है हम में से हर एक व्यक्ति यहां पर जो लोग बैठे, हम में से हर एक व्यक्ति इस बात की गवाही दे सकता है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, परमेश्वर ने मेरा विश्वासघात नहीं किया। जब भी मैंने उसको पुकारा उसने मेरी सुनी, जब भी मुझे मदद की जरूरत थी उसने मुझे मदद की। रिश्तेदारों ने नहीं की, दोस्तों ने नहीं की, जिनसे उम्मीद थी उन्होंने भी नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमको किस पर भरोसा करना है? परमेश्वर पर भरोसा करना। हर समय में किस पर भरोसा करना? परमेश्वर पर भरोसा करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो भरोसे के काबिल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। लेकिन आज मेरा सवाल आपसे यह है, कितने लोग यहां पर बैठे हुए जो कह सकते हैं कि जैसे मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं वैसे परमेश्वर भी मुझ पर भरोसा करता है? परमेश्वर भरोसे के काबिल है, परमेश्वर भरोसे के लायक है। जब मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया उसने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। कितने लोग यहां पर है जो कह सकते हैं कि यही बात परमेश्वर भी मेरे बारे में कह सकता है? कितने लोग यहां पर कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझ पर भरोसा करता है? कितने लोगों पर के पास वो कॉन्फिडेंस है ये कहने के लिए कि मैं परमेश्वर के भरोसे के काबिल हूं? आपको मेरा सवाल समझ में आ गया? वी ऑल ट्रस्ट इन गॉड। हम सब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं यहां पर जिनके ऊपर परमेश्वर भरोसा करता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। क्या परमेश्वर मुझे भरोसे के काबिल समझता है? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मनुष्य आपके कामों को देखता है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका बायोडाटा चेक होता है, आपका एक्सपीरियंस चेक होता है, आपने क्या काम किया है उसके आधार पर आपको नई नौकरी दी जाती है कि हाँ इसने बहुत अच्छा काम किया है, हम इसको नौकरी पर रख सकते हैं। मनुष्य काम को देखता है, लेकिन परमेश्वर इरादे को देखता है। परमेश्वर काम को नहीं देखता। मैन लुक्स एट व्हाट यू डू, बट गॉड लुक्स एट व्हाई यू डू। मनुष्य क्या देखता है कि आप क्या करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है कि आप क्यों करते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
मनुष्य किस पर भरोसा करता है? काम पर। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? आपके इरादे को देखता है, आपके उद्देश्य को देखता है, आपकी मंशा को देखता है कि ये जो व्यक्ति काम कर रहा है, इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य बाहरी स्वरूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। मनुष्य आपको देखता है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सकता है आप मुझे देखकर आप बोल रहे होंगे पास्टर बहुत अच्छे हैं, है ना, राजन ब्रदर बहुत अच्छा काम करते हैं, सैमुअल ब्रदर बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर काम को नहीं देखता, परमेश्वर इरादे को देखता है। उस काम करने के पीछे आपका क्या इरादा है? What is your intention? What is your intention? परमेश्वर वो देखता है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप जो कर रहे हो वो काम सही है, जगह भी सही है, समय भी सही है, सही लोगों के बीच में आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका इरादा गलत है। यह मनुष्य नहीं पहचान सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के तौर पर किसी भी एक पॉलिटिशियन को आप देख लीजिए। पॉलिटिशियन काम करते हैं, सड़क बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, पाइपलाइंस बनाते हैं। जब लोग देखते हैं तो उनका काम देखकर उनको चुनते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करते। 100 में से 99 पॉलिटिशियंस आप लोग हैं मेरे साथ? कुछ कुछ पुलिस वाले भी हमने देखे, कुछ कुछ सरकारी अधिकारी भी हमने देखे। उनका काम वहां पर क्या है? लोगों की सेवा करना, लोगों का काम करना। लेकिन वो काम सही है, जगह भी सही है, लोग भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इरादे, उनके इरादे में थोड़ी गड़बड़ होती है। कोई भी काम बिना चाय पाने के शायद ही कोई पुलिस वाला होगा जो आपको बिना चाय पाने के, और ये एक वास्तविकता है, हम सब इस बात को जानते हैं। नेता लोग जब ब्रिज बनाते हैं, अभी आपका पलावा का ब्रिज, तो आपको तो पता है उसकी कहानी। कितने साल लगे? 8 साल लगे ब्रिज बनाने के लिए, 8 दिन में बंद हो गया फिर से उसका काम करना पड़ा। हमारे विक्रोली में एक ब्रिज बनाया है। विक्रोली में एक ब्रिज ऐसा है ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए, जो ड्राइवर लोग हैं वो समझ पाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ब्रिज एक तरफ उसकी जो लेन्स होती है ना, लाइन, एक लाइन में गाड़ियां चलती है, लेन्स कहते हैं उसको। या तो 2 होती है, या 4 होती है, या 6 होती है, या 8 होती है। हमारे विक्रोली में जो बना है वो 3 लेन का बना है। अब ड्राइवर लोग, आप अंदाजा लगा लो आपको कहां से चलाना है, कौन कहां से आएगा, कौन कहां से जाएगा। फिर पता चला कि इसमें बहुत सारी घूसखोरी हुई है, बहुत सारा पैसा इन्होंने खाया है, काम अच्छे से नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके काम से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर आपके काम से खुश नहीं होता। आपके काम कितना बड़ा है, कितना छोटा है, यह परमेश्वर नहीं देखता। छोटे से छोटा काम भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसके पीछे के हृदय को देखता है, हृदय को देखता है। मनुष्य देखता है ये छोटा काम करता है, ये छोटा इंसान है, ये बड़ा काम करता है, ये बड़ा इंसान है।
ये छोटा काम करता है, इसको इज्जत थोड़ी मिलनी चाहिए। ये बड़ा काम करने वाला बड़ा बड़ा लीडर है, बड़ा पास्टर है, बड़ा प्रॉफिट है, बड़ा अपोस्टल है, इसकी इज्जत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो यहां पर आकर काम करते हैं, चटाई डालते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, साउंड लगाते हैं, सफाई करते हैं, ये लीडर्स, ये लोग, ये कौन तय करता है? मनुष्य तय करता है कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, इसकी इज्जत बड़ी होनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर काम को नहीं देखता। परमेश्वर काम को ऑनर नहीं करता, परमेश्वर हृदय को ऑनर करता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? गॉड ऑनर्स नॉट योर वर्क, गॉड ऑनर्स योर इंटेंशन। परमेश्वर आपके काम को आदर नहीं करता, आपके हृदय को, आपके इरादे को ऑनर करता है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8, प्रेरितों के काम, उसका 8 अध्याय और उसका 9 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। एक वाक्य यहां पर हो रही है, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और 9 वचन से हम आगे पढ़ेंगे, और मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूं। इससे पहले उस नगर में शिमोन नाम का एक मनुष्य था, जो टोना करके सामरियों के लोगों को चकित करता था और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बताता था, और सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से अपने टोने के काम से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब शिमोन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा, और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित हो गया। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान तो लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर भी नहीं उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने क्या पाया? पवित्र आत्मा पाया। अब यहां पर एक छोटी सी कहानी हमको देखने को मिलती है कि यहां पर चेले परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं, लोग परमेश्वर के सुसमाचार को सुन रहे हैं, कलीसिया की स्थापना हो चुकी है, लोग यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं, और साथ ही साथ सताव भी बहुत बढ़ रहा है। जैसे जैसे कलीसिया बढ़ रही है, सताव बढ़ रहा है, और वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शाऊल, जो कलीसिया को सता रहा है। शाऊल, उसने ठान लिया था कि जो लोग यीशु मसीह पर भरोसा करते, विश्वास करते हैं, उसको मैं घर से निकाल कर सताऊंगा, और उसको जेल में, बंदी गृह में डालता था। आप पहले वचन से पढ़ेंगे तो आपको उसके पीछे की कहानी आपको समझ आएगी। और उसी समय जब कलीसिया बढ़ रही थी, सताव भी बढ़ रहा था, वचन फैल रहा था, यीशु मसीह के बारे में लोग जान रहे थे, बड़ी तादाद में लोग यीशु मसीह को स्वीकार रहे थे। उसी समय वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिमोन, और बाइबल कहती है कि वो जादू टोना करता था। जादू टोना समझते हैं आप? जादू टोना करता था, और उसकी जो जादू टोना की जो तरकीब है, उसके जादू टोना को देखकर लोग बहुत प्रभावित होते थे, प्रसन्न होते थे, उसको देखकर चकित होते थे, बाइबल कहता है। और लोगों को ऐसा लगता था कि ये शिमोन जो है, ये परमेश्वर का व्यक्ति है और परमेश्वर के काम को करता है। तब वहां पर फिलिपुस आता है, फिलिपुस सुसमाचार को देता है। सामरिया में बहुत सारे लोग सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। यहां पर लिखा है कि प्रतीति की, उन्होंने विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, और शिमोन ने भी यीशु मसीह के बारे में सुना। ये जो जादू टोना करने वाला है, इसने भी
सुसमाचार को सुना, यीशु मसीह के बारे में सुना, और लिखा है वचन कहता है कि उसने भी विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उसने भी बपतिस्मा लिया। हालेलुया, बपतिस्मा लिया। उसके बाद जो बड़े चेले थे, जैसे पतरस और यूहन्ना और जो बड़े एल्डर्स थे कलीसिया के, उनको पता चला कि सामरिया में बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना है, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह का पानी का बपतिस्मा भी ले लिया है, लेकिन यहां पर किसी को भी अब तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है। तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को सामरिया में भेजा ताकि वो लोगों के लिए प्रार्थना करे और लोग पवित्र आत्मा को, पतरस और यूहन्ना को सामरिया में भेज दिया गया ताकि उनके ऊपर हाथ रखे, और जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उनके ऊपर पवित्र आत्मा भी उतरे। और पतरस और यूहन्ना लोगों के लिए प्रार्थना करते थे उनके ऊपर हाथ रखकर, और लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर रहे थे। हालेलुया। आगे 18 वचन में लिखा है, 17 से हम पढ़े, जब उन्होंने उस पर हाथ रखे और उन्होंने क्या पाया? पवित्र आत्मा को पाया। और 18 वचन में लिखा है, जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास पैसे लेकर पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि ये अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान पैसों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इंग्लिश में लिखा है, योर हार्ट इज नॉट इन द राइट प्लेस। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोलेंगे हृदय। ये हार्ट, जो फिजिकल हार्ट जो आपके शरीर के अंदर है, उसकी बात नहीं हो रही। ये एक आपके शरीर का अवयव, क्या कहते हैं उसको, अंग है, अवयव है, उसकी बात नहीं हो रही। इट्स नॉट द फिजिकल हार्ट। ये जो हृदय है, ये है उसके इरादे, उसका मन, उसके विचार। हम लोग कभी कभी बात करते करते किसी के बारे में हम कहते हैं इसके मन में खोट है कि नहीं? बोलते हैं ना? या कोई किसी की है ना, प्यार करने वाले दो लोग होते हैं, है ना। जब मैं मेरी बीवी को शादी से पहले कहता था, बहुत लोगों ने भी कहा होगा कि मैंने मेरा दिल तुझे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने काट के ये दिल उसको दिया है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? ये हृदय, ये दिल, ये मनुष्य के इरादे को बताता है, मनुष्य की सोच को प्रकट करता है। जब हम कहते हैं इसके मन में खोट है, इसके दिल में खोट है, इसका मतलब इसके विचार ठीक नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं है। और यहां पर पतरस शिमोन को कहता है, साइमन, योर हार्ट इज नॉट इन द राइट प्लेस। तेरा हृदय क्या है? तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। हालेलुया। अब यहां पर हम देखते हैं शिमोन ये अविश्वासी नहीं है, इसने परमेश्वर को ग्रहण किया है। ये बपतिस्मा पाया हुआ विश्वासी है, चर्च जाने वाला विश्वासी है। और पतरस को आके कहता है कि ये जो आप लोग हाथ रखते हैं ना, और जब हाथ रखते हैं तो लोग पवित्र आत्मा को पाते हैं, ये सामर्थ मुझे चाहिए और इसके लिए मैं पैसे देने के लिए भी तैयार हूं। हो, हालेलुया। इसका मतलब शिमोन पतरस और यूहन्ना के पास आकर कहता है कि पतरस,
मैं तुम्हारे चर्च का डोनर बनने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे चर्च को डोनेशन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो इज्जत तुमको मिल रही है, ये जो पावर तुम्हारे पास है, ये जो अधिकार तुम्हारे पास है, ये मुझे चाहिए। हालेलुया। मुझे नहीं पता अगर पतरस के जगह पर और कोई होता तो क्या करता। हो सकता है पैसे लेकर उसके लिए प्रार्थना करता, क्योंकि डोनेशन जरूरी है, कलीसिया के लिए पैसे जरूरी है। पैसा एक ऐसी चीज है जिससे नीयत फिसल जाती है। हालेलुया। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए मनुष्य अपने ईमान को बेच देता है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए मनुष्य अपने लोगों को भी धोखा दे सकता है, अपने लोगों से भी दुश्मनी ले सकता है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक और चीज है, वो है परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार, द अथॉरिटी। परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, जो कई सारे रुपयों से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है, बहुत कीमती है। यहां पर शिमोन कहता है, अब देखने जाए तो शिमोन एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहां पर लोग उसकी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जादू टोना करता था। आप समझ रहे मेरी बात? जादू टोना करता था, यानी कि लोग उससे बहुत प्रभावित होते थे। ऐसे कुछ चीजें करता था जिसको लोग देखकर चकित हो जाते थे, अरे। और जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा कि ये लोग हाथ रखते हैं और लोग पवित्र आत्मा पा रहे हैं, अब पवित्र आत्मा किस तरीके से पा रहे हैं वो यहां पर नहीं लिखा। लोग गिर रहे थे या चिल्ला रहे थे या तड़फड़ रहे थे या क्या कर रहे थे, ये यहां पर नहीं लिखा है। लेकिन इतना लिखा है कि लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा था। इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा था जो बहुत सामर्थी था। समथिंग पावरफुल वाज हैपनिंग। कुछ तो अद्भुत हो रहा था। जब प्रेरित उनके ऊपर हाथ रख रहे थे, कुछ तो अद्भुत हो रहा था, जिसको देखकर शिमोन की नीयत, और शिमोन ने, उसको पुराने दिन याद आ गए और उसने कह रहा, अब तो मैं चर्च जाता हूं, जादू टोना तो नहीं कर सकता, अब तो मैंने बपतिस्मा पा लिया है, गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन ये जो हो रहा है ये कुछ अलग है। जादू टोना तो आप कहीं से सीख सकते हैं, प्रयोग, जादूचे प्रयोग ना, टोना टोटका आप सीख सकते हैं। और उसको लगा ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी मैं इनसे सीख लूंगा, ये मुझे बता देंगे कैसे करना है, और जैसे ही मेरे अंदर ये सामर्थ्य आ जाएगी, लोग फिर से मेरी इज्जत करना शुरू कर देंगे, लोगों के बीच में मेरा नाम हो जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि शिमोन भी बहुत बड़ा इंसान है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन हृदय के अंदर अभी भी पूर्ण समर्पण नहीं हुआ। हालेलुया। कुछ बात है जो मैं आप इसमें से बहुत जल्द, मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, मैं थोड़े से समय में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले शिमोन उससे यह नहीं पूछता कि श्रीमान पतरस, यूहन्ना, मैं ये पवित्र आत्मा कैसे पा सकता हूं।
जब लोग वहां पर खड़े हो रहे थे, जब लोग वहां पर अपने आप को नम्र कर रहे थे, प्रेरितों के सामने आकर अपने हृदय को दे रहे थे, अपना सब कुछ त्याग कर रहे थे, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पा रहे थे, प्रेरित लोग उनके ऊपर हाथ रखकर पवित्र आत्मा लोगों को दे रहे थे, तब शिमोन पतरस और यूहन्ना के पास आकर यह नहीं कहता कि मुझ पर भी हाथ रख और मुझ पर भी पवित्र आत्मा का सामर्थ आने दे। पतरस और यूहन्ना के पास जाकर कहता है कि मुझे इन लोगों के लाइन में नहीं लगना, मुझे तुम्हारे जैसे बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कहता कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। वो ये कह रहा है कि जो तुम लोग कर रहे हो ना, वो मुझे करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उसको सिर्फ वो एक ऐसी शक्ति चाहिए थी जिससे वो लोगों को कंट्रोल कर सके। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कलीसिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो देखा नहीं जाता। पवित्र आत्मा के नाम पर इतने तमाशे कि देखे नहीं जाते। पवित्र आत्मा को कमर्शियलाइज कर दिया है। आप समझते हैं कमर्शियलाइज? पवित्र आत्मा को प्रमोट किया जाता है। पवित्र आत्मा के बारे में वीडियोस डाल डाल कर उसके बारे में लोगों को बता बता कर यह प्रूफ किया जाता है कि हम बहुत बड़े हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे जगह पर लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए नहीं, उस अधिकार को पाने के लिए जाते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप पवित्र आत्मा के ऊपर हुकूमत नहीं जता सकते। आप पवित्र आत्मा के ऊपर फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते। उसके ऊपर आएंगे हम। आप परमेश्वर को कंट्रोल नहीं करते, परमेश्वर आपको करता है। परमेश्वर आपके अधीन नहीं होता, हम परमेश्वर के अधीन होते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पवित्र आत्मा कोई एक ऐसा शस्त्र नहीं है कि जिसका आप इस्तेमाल करें लोगों के ऊपर। पवित्र आत्मा परमेश्वर है जिसका आज्ञा पालन किया जाता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। शिमोन उनको बोल रहा है मुझे आज्ञा पालन नहीं करना, मुझे सिर्फ वो कंट्रोल चाहिए जो तुम्हारे हाथ में। मुझे भी वो करना है जो आप लोग कर रहे हो। क्योंकि किसी जमाने में मैं लोगों के ऊपर था, मेरी इज्जत थी, मेरा एक लेवल था, मेरा स्टेटस था, और वो मुझे वापस चाहिए। मुझे तुम्हारे जैसे बनना है। हालेलुया। दूसरी बात, पैसा बुरा नहीं होता। पैसा इंसान को खराब नहीं करता। पैसे का लोभ इंसान को खराब करता है। पैसे का प्रेम इंसान को खराब करता है। पैसे का गलत इस्तेमाल इंसान को खराब करता है। पैसे के पीछे की नीयत इंसान को खराब करती है। बाजू वाले को बोलो पैसा बुरा नहीं होता। बोलिए पैसे बुरे नहीं होते। परमेश्वर का वचन कहीं भी नहीं लिखा कि पैसा बुरा है। पैसा पाप की जड़ नहीं है, पैसे का लोभ पाप की जड़ है। The love of money is a root cause of all evil. Hallelujah. और यहां पर हम देखते हैं 20 अध्याय में पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा
नहीं है। पर मैं पतरस ने उससे यह नहीं कहा कि तेरा पैसा बुरा है, पतरस ने यह नहीं कहा कि तेरे पैसे खराब है, पतरस ने कहा तेरा मन खराब है। हालेलुया। हम सबको पैसे की जरूरत है। वी ऑल नीड मनी, हमारे घर चलाने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, भाड़ा भरने के लिए, रेंट भरने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए, हर चीज के लिए हमको पैसे की जरूरत है। और परमेश्वर हमको उतना देता है जितनी हमको जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स। हिंदी में कैसे कहते हैं उस वचन को? वो मेरी हर एक जरूरत पूरी करता है। नीड्स, इंग्लिश में दो शब्द है, एक है नीड्स और दूसरा है वांट्स। जब मैं कहता हूं कि आई नीड दिस, इसका मतलब मुझे उसकी जरूरत है। और जब मैं कहता हूं आई वांट दिस, अब मान लीजिए आपको एक गाड़ी की जरूरत है, आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए आपको एक गाड़ी की जरूरत है, और आपके बजट में मारुति स्विफ्ट डिजायर मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी आपको इनफ है। वी नीड द कार, हमको उसकी जरूरत है। लेकिन दूसरा एक ख्याल आता है कि मुझे BMW चाहिए। अब यहां पर जरूरत और इच्छा, नीड्स, वांट्स, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। इसलिए परमेश्वर का कहता है गॉड शैल सप्लाई ऑल माई, नॉट माई। परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करता है। जो मुझे चाहिए वो मेरी जरूरतें हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पापा एक बात कहते थे हमेशा, हमारे किसी होटल में उन्होंने पढ़ा था, एक बड़े होटल में एक लिखा हुआ, अपने यहाँ पर लिखा होता है ना, एक होटल में लिखा था मराठी में, मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, जिनको मराठी समझ आ जाएगी मज़ा आ जाएगा उनको। मराठी में ऐसा लिखा था, जिभेचे लाड पुरवण्याआधी खिशाचा सल्ला घ्या। मतलब आपके जुबान के, आपके क्या कहते हैं उसको, हाँ जो समझ गया वो समझ गया। मतलब होटल में आप जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है खाने के लिए, है ना, तो उसमें लिखा था कि तुम्हारी जुबान के तुम्हारे जो चोचले हैं उसको पूरा करने से पहले तुम्हारे जेब में देखो, है ना, चद्दर देख के। हाँ, हमारे जो कोंकणी भाई बहन हैं वो लोग कहते हैं ऋण घेऊन सण करायचा नहीं, कर्जा लेके त्योहार नहीं मनाने का। हमेशा मनुष्य इन दो चीजों के बीच में लड़ता है, एक है उसकी जरूरतें और दूसरा है उसकी इच्छाएं। और परमेश्वर का वचन हमको इस बारे में क्लियरली बताता है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, इच्छाओं को नहीं। यहां पर शिमोन, जरूरत उसकी कुछ और है लेकिन मांग कुछ और रहा है। जरूरत उसकी यह है कि उसको अधीन होकर, नम्र होकर परमेश्वर के अभिषेक को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को, प्रेरितों के सामने लीन और नम्र होकर इस अभिषेक को लेना है। लेकिन उसके मन की इच्छा, उसकी नीयत, उसका इरादा यह है कि मुझे वो सामर्थ चाहिए जो इनके हाथ में है, ताकि मैं भी कंट्रोल में रह सकूं। यहां पर कई लोग होंगे, कलीसिया में आने वाले लोग होंगे जो कई सालों से परमेश्वर को जानते हैं, विश्वास में है, बपतिस्मा भी लिए है। हो सकता है
आप परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे, बहुत सेवा भी कर रहे, लेकिन हो सकता है सही जगह पर सही काम करते करते कहीं हमारा हृदय यहां से वहां ना हो गया हो। इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारे इरादे क्या है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पवित्र आत्मा के अभिषेक को आप खरीद नहीं सकते, परमेश्वर के सामर्थ को हम खरीद नहीं सकते, परमेश्वर पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति, जब हम अपने आप को लीन और नम्र करते हैं, अपने आप को आज्ञाकारी बनाकर परमेश्वर के अधीन करते हैं, तब परमेश्वर हमको वो सामर्थ देता है। हालेलुया, हालेलुया। अथॉरिटी कैन नॉट बी बॉट, इट कैन ओनली बी एंट्रस्टेड। अधिकार खरीदा नहीं जाता, वो सिर्फ भरोसेमंद लोगों को दिया जाता है। आज हमारे देश का बेड़ा गर्क इसीलिए हुआ है क्योंकि अधिकार ऐसे लोगों के हाथ में दिया है जो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। सही बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? परमेश्वर जानता है कि अधिकार किसको देना है। इसलिए मैंने सबसे पहला सवाल आपसे पूछा, ऐसा कौन व्यक्ति है जो कह सकता है कि परमेश्वर मुझ पर भरोसा करता है? अधिकार उसको दिया जाता है जिसके ऊपर परमेश्वर भरोसा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आज कलीसिया में क्यों आते हैं? हम आज परमेश्वर के पास क्यों आते हैं? हम चर्च में क्यों आते हैं? उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या चाहिए हमको प्रभु से? कुछ पाने के लिए हम आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं हम कलीसिया में? उसके पीछे हमारा मकसद क्या है? क्यों आ रहे हैं हम पर कलीसिया में? हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो शायद अगले संडे पास्टर का फोन आ जाएगा, कहां थे सिस्टर आप? या फिर आप इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी कुछ तो जरूरत है, कुछ परमेश्वर से आपको चाहिए, चंगाई चाहिए, कुछ जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए। किस लिए आ रहे हैं? क्या आप कुछ पाने के लिए परमेश्वर के पास आ रहे हैं? क्या आप कुछ पाने के लिए इस कलीसिया में आ रहे हैं? What is the heart behind you accepting the Lord? परमेश्वर को आपने जब ग्रहण किया, यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, उसके बाद आपका और परमेश्वर का क्या नाता है, क्या रिश्ता है? कई लोगों को मैंने देखा है नौकरी के लिए, शादी के लिए, चंगाई के लिए कलीसिया में आते हैं, और जैसे ही काम हो जाएगा खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन कई ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो अय्यूब की तरह है, जो कहते हैं कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्य उसका नाम। कुछ ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जो कहते हैं कि कुछ मिले या ना मिले, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। आज हमारा कलीसिया में आने का मकसद क्या है? व्हाई डू वी कम टू चर्च? कई लोगों को डर लगता है, परमेश्वर अगर मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा तो शायद परमेश्वर गुस्सा हो जाएगा, या फिर संडे है जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, अरे तो संडे को नहीं आता है चर्च। Why are we coming to church? उसके पीछे हमारा इंटेंशन, हमको प्रभु से क्या चाहिए? आज मैं एक सीधा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या चाहिए आपको प्रभु से? क्या मांगने के लिए आप आए आज प्रभु से? हो सकता है आप सही जगह पर आए, लेकिन इच्छा कुछ तो गलत हो सकती है। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? क्यों आ रहे हैं हम कलीसिया में? क्यों चाहिए आपको माइक? क्यों चाहिए आपको प्लेटफॉर्म? क्यों चाहिए आपको कैमरा?
क्या कारण है? हालेलुया। इरादे क्या है? चर्च में आने का इरादा क्या है? सोचिए, सोचिए। पौलुस एक जगह पर कहता है कि एक कांटा है जो मुझे चुभता है, एक कांटा है जो मेरे जीवन में है, जो मुझे चुभता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और वो कहता है कि मैंने 3 बार परमेश्वर से उसके बारे में विनती भी की, मैंने प्रार्थना भी की, लेकिन परमेश्वर ने वो कांटा मेरे जीवन से नहीं निकाला। पौलुस जैसा व्यक्ति, उसकी प्रार्थना परमेश्वर अनसुनी करता है। और आप और हम, जब परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, हम परमेश्वर से इतने नाराज हो जाते हैं कि पूछो मत। प्रार्थना का जवाब ना मिलने पर सबसे पहले चर्च को छुट्टी। परमेश्वर से हम नाराज हैं क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा। कितने लोग कह सकते हैं कि भले परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब दे या ना दे, मैं परमेश्वर से दूर नहीं होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो शिमोन को वो अधिकार दे दे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब अधिकार मिलता है, अगर शिमोन को अधिकार दिया होता तो शिमोन ने परमेश्वर के राज्य को नहीं, अपने राज्य को बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया होता। साइमन वुड हैव बिल्ड साइमन। इसलिए परमेश्वर ने उसको वो अधिकार नहीं दिया। कई लोग हैं यहां पर जो परमेश्वर अब तक आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा, वो अधिकार नहीं दे रहा, वो प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, वो माइक हाथ में नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि अब तक थोड़ा सा हृदय यहां वहां। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर परमेश्वर शिमोन को तिरस्कार नहीं कर रहा, शिमोन का नाश नहीं कर रहा, शिमोन को भगा नहीं रहा। हालांकि शिमोन को परमेश्वर प्रोटेक्ट कर रहा है। शिमोन को परमेश्वर क्या कर रहा है? संभाल रहा है। क्योंकि अगर ये अधिकार शिमोन को मिला होता, शिमोन ने अपने आप का नाश कर दिया होता। इसीलिए कई लोगों को अब तक परमेश्वर ने उस स्थान पर नहीं पहुंचाया, क्योंकि अभी तक और भी तैयारी बाकी है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर ऐसी चीजों को आपके जीवन में आने से रोकता है जो आपको नाश करे। गॉड ब्लॉक्स व्हाट कैन डिस्ट्रॉय यू। यह अधिकार पाने से शिमोन के अंदर अहंकार आ गया होता, प्राइड, ईगो। इसलिए परमेश्वर ने उसको रोक दिया। इरादे बहुत जरूरी है। कई लोग चाहते, कितने लोग चाहते परमेश्वर की सेवा करें? हम सब। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों प्रचार करना चाहते हैं आप? व्हाट इज द रीजन? हालेलुया। परमेश्वर जब आपको जिम्मेदारी देता है, इसका मतलब परमेश्वर आप पर भरोसा करता है। हालेलुया। परमेश्वर से प्लेटफॉर्म मत मांगिए, परमेश्वर से माइक मत मांगिए, परमेश्वर से वो स्टेज मत मांगिए, परमेश्वर से मौका मत मांगिए। परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मुझे तेरे भरोसे के लायक बना। वो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मैं एक ऐसा इंसान बनूं जिस पर तू भरोसा रखे। हालेलुया। मैं उस अब्राहम की तरह बनूं जिसके बारे में तू कहता है ये मेरा दोस्त है। उस दाऊद की तरह बनूं जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कि ये मेरे हृदय के करीब, अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। उस मूसा की तरह बनूं जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कि इसके जैसा नम्र इंसान पूरे दुनिया में कोई नहीं है।
परमेश्वर से यह प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे तेरे भरोसे के लायक बना। और जब परमेश्वर आप पर भरोसा करेगा तब आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर आपका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से क्या कहना है? प्रभु मुझे तेरे भरोसे के लायक बना। पतरस ने शिमोन से कहा, तेरा हृदय सही जगह पर नहीं है, तेरा मन परमेश्वर के साथ सीधा नहीं है, इसलिए तुझे क्या करना है? 22 वचन से आगे लिखा है, इसलिए इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाएगा। हो सकता है अब तक हमने इस विचार से परमेश्वर के पास आए कि प्रभु मुझे कुछ चाहिए, प्रभु मुझे ये मिलेगा तो मैं कुछ कर सकता हूं, प्रभु मुझे ये सामर्थ मिलेगा तो मैं अपने आप का नाम बना सकता हूं, तो मैं पैसे बना सकता हूं, प्रभु मैं चर्च में आ रहा हूं ताकि तू मेरे काम को आशीष कर, प्रभु मैं चर्च में आ रहा हूं ताकि मेरे बिजनेस को मल्टीप्लाई कर, प्रभु मैं चर्च में आ रहा हूं मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ा, प्रभु मैं चर्च में आ रहा हूं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हो सकता है ये विचार हमारे मन में कभी ना कभी आए होंगे, लेकिन ये समय है कि हम इस बारे में मन फिरा कर परमेश्वर से क्षमा मांगे कि प्रभु मैंने गलत इच्छा से, गलत मंशा से, गलत इरादे से तुझसे प्रार्थना की। पतरस उसको कह सकता है, हो सकता है कि मन में जो विचार है परमेश्वर उसको माफ करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं देखता हूं 23 वचन कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। बिटरनेस, कड़वाहट, हमारे जीवन में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर शुद्ध और पवित्र और परमेश्वर के जीवन की नदियां बहनी चाहिए। कड़वाहट नहीं, मिठास होनी चाहिए। हमारे शब्दों में मिठास होनी चाहिए, विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। और परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसे हृदय रखने वाले लोगों को परमेश्वर आदर देता है।